भुवन जोशी जी, अभी लंबी बहस है, फिर बोलिएगा। मैं कपिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब भी चर्चा होती है आतंकवाद की तो एक शब्द का बराबर जिक्र होता है, गजवाए हिंद। कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि साहब, कुछ लोग कहते हैं कि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, लेकिन ज्यादातर पकड़े गए लोग किसी एक खास मजहब के क्यों होते हैं। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। गजवाए हिंद, इसका क्या मकसद है, जरा ये भी बताइए। ये भी काफी चल रहा है इस वक्त। देखिए, गजवाए हिंद की बात स्पष्ट करने से पहले मैं एक सेंटेंस और बोलना चाहता हूं कि दुनिया भर के अंदर अगर पाकिस्तान आतंकी बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है तो भारत गद्दार पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री रहा है 1000 साल से, आज से नहीं। और जितने गद्दार हिंदू कौम ने पैदा किए हैं, इतने किसी और कौम ने दुनिया में पैदा नहीं किए। एक इतिहासकार के नाते पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं ये वक्तव्य दे रहा हूं। अब आइए गजवा हिंद और इसकी बात पे। ये गजवा हिंद का नारा 1712 में दिया गया टर्की की तरफ से, जब मीर कासिम आया सिंध के ऊपर, और उसके बाद में नारा लगातार मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन सबके समय में रहा और आज तक गजवा हिंद खत्म नहीं किया। और ये जो समाजवादी के आपके बोल रहे थे भुवन जोशी साहब, मेरा इनसे एक सवाल है कि पिछले महीने ही बांग्लादेश के अंदर वहां के कट्टर मौलवियों ने ये काम गजवा बिहार करेंगे, गजवा यूपी करेंगे, गजवा बंगाल करेंगे, गजवा हिंद करेंगे, तब आपके अखिलेश यादव कहाँ थे? क्या अखिलेश यादव ये नहीं कह सकते थे कि हम भी बताना चाहते हैं, हम ही लोग हैं जो भारतीय सैनिकों का सम्मान सहित अबे बीच में मत बोल, शहीद होते थे, दूसरे को रोकना था बीच में बोलने से, बीच में मत बोल। हिम्मत है तो जवाब दियो मेरी बात का, हिम्मत है तो जवाब दियो मेरी बात का। समाजवादी देश के रक्षा मंत्री का माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने करने का काम करा। आप लोगों ने सैनिकों के सम्मान को गिरने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब जब सम्मान की बात आई है, भुवन जोशी जी, अपनी अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में बोले। अभी आप ही कह रहे थे कि बीच में टोका-टोकी मत कीजिए। मैंने एक एक करके सबको बोलने के लिए कहा है। प्रोफेसर कपिल कुमार की बात पूरी करें। इसको जब इसकी असलियत सामने आ रही है तो तब अखिलेश यादव देश के सैनिकों के सम्मान के बारे में जब बोलने का हक नहीं है आपको। अबे चुप कर, तुम जो सारे आतंकी, तुम तो जेल। अरे चुप कर, क्या बात कर रहे हो? दिमाग खराब कर रहा है। अरे तू चुप कर, ये बोलने की तमीज खराब है। प्लीज मैं बार-बार कह रहा हूं, एक दूसरे के लिए कोई इस तरह के शब्द का इस्तेमाल ना करें। ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे निजी टीका टिप्पणी ना करें, थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज, शब्दों की मर्यादा रखें। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें। पूरा देश देख रहा है इस वक्त इस बहस को। प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें। मुझे जवाब देना। मैं विनोद बंसल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं उसी सवाल को लेकर। क्या आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब होता है क्या? विनोद बंसल साहब जी। पृथ्वी जी, देखिए, डिबेट के अंतिम चरणों में मेरे पास आए हैं। मुझे लगता है अभी अंतिम चरण नहीं है, अभी बाकी कई चरण है। बोलिए आप। मतलब अंत में मेरे पास आए, मैं कह रहा हूं, देखिए जो विवेक जी ने जो विवेकहीन बातें करी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये जिहाद को धर्म युद्ध कह रहे हैं। भाई उनकी भाषा में धर्म युद्ध, आतंकवाद को इकोनॉमिक। अरे भाई क्या बात है, आपकी भाषा अगर गंदी है तो मैं थोड़ी मानूंगा। ये कम्युनिस्ट जो है वो कम्युनिस्ट है, इसीलिए तो कहते हैं इसको। आप मुझे बताइए, आखिरकार मैं बीच में नहीं बोला था, लेकिन आप समझ लीजिए जरा, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी विवेक है तो अब जिहाद की परिभाषा किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है, किसी स्कॉलर से बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। अरे भैया फिर बीच में बोलते हो यार, कुछ तो विवेक रखो यार। नहीं, मैं कुछ तो विवेक रखो प्लीज। मैं जैसे शांति से सुन रहा था। बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, इकोनॉमी को आतंकवाद के पीछे बैकड्रॉप में रखना वो ठीक नहीं है। क्यों? आप देखिए, ऐसे ही लोग हैं, आप ही के जैसे लोग हैं, आपके ऐसे वक्तव्य हैं जो आतंकवाद को प्रेरित करते हैं, पोषित करते हैं। ये लड़की ज्योति जो है, इसने पैसे के लिए ही किया है ना सर। मैं कहता हूं, अरे फिर वही बात, समाज की लड़की ज्योति, हिंदू समाज की, जिसने देश से गद्दारी करी, क्या मिर्ची लगी? क्यों किया? पैसे के लिए किया ना। अरे विवेक जी, मिर्ची लग गई क्या? नहीं, विवेक जी, मिर्ची लग गई क्या ना सर? अरे सुन लो यार, भारत की बात करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश को भारत में मिलाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बांग्लादेश वाले फिर गजवाए नहीं बोलेंगे। ये विवेक की बातें करोगे तो ये जी न्यूज का दर्शक आपको नेगलेक्ट कर देंगे।
आप मुझे बताइए कि आप ज्योति का तो धर्म देख रहे हैं जी, लेकिन आपके असंख्य जितने भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं वो क्या किसी हिंदू के नाम पर चल रहा है क्या? जैसे मोहम्मद किसके नाम पर है? आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सब कलाकार दुनिया के अंदर वो कौन चला रहा है? एक हिंदू के रूप में सुन लीजिए, एक हिंदू होने के नाते मेरा ये मानना है इस्लाम का, कुरान का, मुसलमानों का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पाप है। वो भी हमारे देश के लिए मुसलमानों का उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है जितना हिंदुओं का। मानवता का दुश्मन है ये। मैं प्रत्युष जी एक विवेक जी से छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल धर्म का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं, पर आईएसआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे जो मर्जी हो, हमारे आप भारत के नहीं आईएसआईएस का क्या फुल फॉर्म है मैं आपको बताता हूं। नाजी क्या होता है? नाजी क्या होता है? ऑफ इराक एंड लेवेंट चुना में इसमें क्यों आप इजराइल से दोस्ती करते हैं? ना अरे विवेक जी बताओ, जैश ए मोहम्मद के मतलब में जैश का मतलब इजराइल का मतलब क्या होता है? इजराइल से बड़ा आतंकवादी कौन है? इजराइल ने कितने बच्चे मारे? इजराइल ने कितनी औरतें मारी? इजराइल ने कितने अस्पताल खत्म किए? इजराइल ने कितने स्कूलों में हमला किया? इजराइल आतंकवादी संगठन है या नहीं? विवेक जी अल कायदा का मतलब क्या होता है? पहले बताइए इजराइल का मतलब क्या है? संगठन होता है ना, अल कायदा पे डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं इजराइल पे करूंगा। ग्लोबल आतंकवादी है जिसको यूएस ने मारा था। मैं इजराइल से बड़ा आतंकवादी नहीं समझता। ऑफिशियल साइट पे है क्या? भारत के ऑफिशियल साइट पे आप बहुत देर से आईएसआई की बात कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, आपने जिहाद की भी बात करी है। अरे भंडारी जी जिहाद की भी बात करते हैं, बताइए जिहाद की डेफिनेशन क्या? अरे भाई जिहाद की क्या डेफिनेशन? लेकिन आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम चेहरा देखने के बाद जो जिहाद की बात करते हैं आप लोग। अरे आप लोगों को कुछ पता नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, मुसलमान, जिहाद, सिर्फ यही आप लोगों के मुंह पर लगा रहता है। अरे भाई आप सुन लीजिए, अरे हम तो वो है जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर भाई अपना तिरंगा लहरा है, सोफिया कुरैशी की पहचान है इस देश का। और आपका नेता क्या कहते हैं? आपका नेता क्या कहते हैं? आतंकवादियों की बहन में शामिल कर दो। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारी बहन चुनाव पूरी दुनिया को गदगद कर दिया भाई, भारत के हर नागरिक को सीना फोड़ा दिया, और आप हमारी बहन की तुलना वहां के आतंकवादियों से कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। और आप हमसे पूछ रहे हैं कि जिहाद का मतलब क्या है? अरे जिहाद का हम तो मतलब बता दिया कि पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा भाई, यही हमारी जिहाद है। लेकिन आप लोग जो है ना, ये जो चेहरा लगा कर बैठे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए भाई बंद कर दीजिए। नहीं होनी चाहिए। प्यार मानता, मोहब्बत मानता कहते हैं, लेकिन आप लोग अरे आर्मी में हम ही थे। सोफिया कुरैशी के नाम पर पूरी दुनिया के अंदर दस्तक दी है। इससे बड़ा परमाणु कोई हो नहीं सकता। आप बताइए ना। अरे आप को भी लाइएगा स्क्रीन पर। एक सेकंड हमारी सेना पर और क्या हो सकता है? एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। नाजिम भाई एक सेकंड, नाजिम भाई एक सेकंड।